हाको रथ हम है पान। हमारे साथ पान समाज के पवन शर्मा हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को राष्ट्रीय जनता दल सहरसा की ओर से धन्यवाद। पवन जी, आप सहरसा में राजद प्रत्याशी के रूप में संभावित हैं। नाम आपका भी आगे चल रहा है। सबसे पहले तो आप बताइए कि हालचाल क्या है आपका, मिजाज कैसा है अभी आपका? मिजाज और हालचाल सब अच्छा है। मिजाज भी अच्छे हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। क्या लगता है इस बार टिकट आपको जो है राजद की तरफ से फाइनल है? तेजस्वी यादव की लिस्ट में आप पता चल रहा है हमें कि नंबर 1 पर है। जी, हम अपने नेता प्रतिपक्ष बिहार के भविष्य युवाओं के चहेते आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से लगभग 5 बार मुलाकात किया है 3 महीना के अंदर, और हमें लगा कि हमारे नेता ने हमको ख़ास तौर पर बोले कि क्षेत्र में काम करिए, क्षेत्र में जो काम करेगा उनको हम अपना सिंबल देके चुनाव लड़वाएंगे। इसलिए हमें विश्वास है कि हम लगभग फरवरी से ही हम माई बहन मान योजना के तहत रिक्शा में होर्डिंग बांध के, पिकअप में होर्डिंग बांध के और नुक्कड़ सभा के मार्फत से हम पूरे सहरसा विधानसभा में प्रचार प्रसार किया है। इसलिए हमें विश्वास है कि हमें लगभग नेता का निगाह मेरे ऊपर आना चाहिए, और नेता का निगाह अगर मेरे ऊपर आता है तो मैं पूर्ण रूपेण सहरसा विधानसभा सीट अच्छे मार्जिन से जीत के देने का काम करूंगा। यहाँ तो भाजपा का कब्जा है। जी, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक अभी वर्तमान में जो हैं सहरसा सदर के, वे गरीब गुरबा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के दरवाजे पर अगर कहीं पहुंच भी जाते हैं तो पानी एक गिलास नहीं पिया करते हैं, और काम जीरो पर हैं। कोई काम नहीं किए हैं, कोई मतदाता से, कोई अपने संपर्क की मार्केट के चहेते से भी वह संपर्क नहीं साधते हैं। मार्केट में बस गाड़ी से गुजरते हैं तो मोबाइल देखते रास्ते से चले जाते हैं गाड़ी पर, किन्हीं से संपर्क नहीं करते हैं। इसलिए उनके विरोध में अभी सहरसा विधानसभा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है उनके प्रति। और राष्ट्रीय जनता दल, खास तौर पर मैं जिस समाज से आता हूं, तांती ततमा पान समाज से, हमको लगता है अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो हम तांती ततमा पान समाज का वोटर लगभग यहाँ 50,000 से 65,000 के बीच में है। इस सारा लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर आएगी और हमारा जीत सुनिश्चित होगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेंगे। तेजस्वी प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैम, IP गुप्ता, जो आप पान समाज के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि वे भी महागठबंधन के साथ जा रहे हैं? सुनने को आप ही लोगों के चैनल के मार्फत सुनने को मिलता है कि IP गुप्ता जी का बात महागठबंधन की ओर हो रही है। रही बात IP गुप्ता सर की, तो IP गुप्ता सर सहरसा जिला में अखिल भारतीय पान महासंघ जब बिहार में बना था तो सहरसा जिला के जिला अध्यक्ष सीताराम दास जी को बना के भेजे थे। तो सहरसा में IP गुप्ता के चहेते के रूप में अध्यक्ष के मार्फत हमको पता चला और हम काम करना शुरू किए थे। तो 2018 में सहरसा के शंकर चौक विवाह भवन पर उनका सम्मान समारोह हमने किया था अपने खर्च से। और IP गुप्ता का फ्लोवर यहाँ 5 गो लोग नहीं थे, उस वक्त हम उनका फ्लोवर थे और हम उनका काम किए। और अखिल भारतीय पान महासंघ में जब तक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन नहीं हुआ था तब तक अखिल भारतीय पान महासंघ के हम प्रदेश महासचिव अब हुआ करते थे। अभी वर्तमान में पार्टी बन गई है, इसलिए उनका पार्टी अलग है और मेरा राष्ट्रीय जनता दल अलग है। राष्ट्रीय जनता दल अलग है, लेकिन जब साथ आ जाएंगे IP गुप्ता तो आपको भी बल मिलेगा। हमारा सवाल यह है कि तैयारी बीजेपी की भी हर विधानसभा में ज़बरदस्त है, खास करके कहें तो NDA की पूरी तैयारी है। तो आप कह रहे हैं कि सदर विधायक जो हैं डॉक्टर आलोक रंजन भाजपा के, उनको जनता जो है अब पसंद नहीं कर रही है, चाहे वजह जितनी भी हो, विकास नहीं किया या और भी बहुत सारी वजहें होती हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या जीत की गारंटी देंगे? हमको लगता है कि हमारे इंजीनियर IP गुप्ता सर का गठबंधन अगर महागठबंधन से हो जाता है तो हम भी उनके मंच को साझा कर सकते हैं। जब तक गठबंधन नहीं होता है हम उनके साथ नहीं है, उनका पार्टी अलग है, मेरा पार्टी अलग है। रही बात माननीय विधायक सहरसा सदर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलोक रंजन झा जी हैं, और आलोक रंजन झा जी के बारे में मेरे सहरसा के सारे जनमानस
जानते हैं कि आलोक रंजन झा जी सहरसा में विकास विहीन है, सहरसा में विकास नहीं कर सके हैं। इसलिए हमको अगर सिंबल पार्टी देती है, हमें चुनाव लड़ाती है राष्ट्रीय जनता दल, तो हमें गारंटी है लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में हम चुनाव जीत के देंगे पार्टी को। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आलोक रंजन तो कह रहे हैं कि ओवरब्रिज का जो निर्माण हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। आप शायद आपके चैनल के मार्फत से पूरे बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते होंगे कि 25 साल से लगभग ओवरब्रिज का कार्य आज होगा कल होगा होने की व्यवस्था थी, और ओवरब्रिज का कार्य पहले भी होना चाहिए था, होता, लेकिन यही सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, इनकी वजह से बाधित था। ये तो इलेक्शन का प्रलोभन है, इलेक्शन का प्रलोभन है। हो सकता है कल रुक भी सकता है, क्योंकि इससे पूर्व में भी हमने देखा था कि सहरसा में मिट्टी की जांच हुआ करते थे मशीन से, और काम बंद हुआ जाता था। इलेक्शन जब आती थी तो मिट्टी का जांच हो जाता था कि ओवरब्रिज का मिट्टी जांच हो रहा है, और जब इलेक्शन खत्म तो काम बंद होता था। हमको तो अभी भी लगता है कि शक है इलेक्शन चुनाव खत्म होगा और काम बंद हो सकता है। इसलिए काम होता है तो ओवरब्रिज से विकास होगा शहर का, और सारे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। अब तो टेंडर हो गया है, बाज़ाब्ता टेंडर होके काम की शुरुआत हुई है, और डीएम जो है अपने तरीके से लगे हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण रुक जाएगा? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है, चूँकि डीएम दीपेश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मानते हैं कि सहरसा के माननीय जिला अधिकारी अच्छे हैं, और सुने हैं इनके बारे में कि जहाँ भी जाते हैं काम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देके अपने नेतृत्व में काम कराते हैं। लेकिन बहुत सारा योजना अभी देख रहे हैं कि टेंडर हुआ, मान लीजिए ठेकेदार को एडवांस में मिला हुआ काम भी अभी रुका हुआ। बहुत जगह ऐसा पुल पुलिया है बिहार के अंदर में, बहुत सारा पुल पुलिया है। इसलिए हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा। इलेक्शन के बाद अगर यह काम होगा तब हम समझेंगे कि यह काम ओवरब्रिज का काम होने वाला है, अन्यथा अभी लॉलीपॉप बुझा रहा है। अब पवन जी, आखिरी सवाल आपसे है हमारा, चूँकि चुनाव में प्रत्याशी आते हैं किसी भी दल के हों, दावे बहुत करते हैं। आप अगर विधायक बन जाएंगे तो आप 5 हमें काम गिना दीजिए जो विधायक बनने के साथ ही आप शुरुआत कराएंगे। देखिए, आपके चैनल के मार्फत मैं सबसे पहले तो सहरसा में आपको जल जमाव की समस्या है, प्रत्येक वर्ष जल जमाव की समस्या होती है। यहाँ बड़ी डैम की आवश्यकता है, और बुडको के मार्फत सहरसा में 10 साल 15 साल पूर्व बुडको के मार्फत डैम बनाने की व्यवस्था हुई थी, जिसमें छोटी नाली अटैच होती, और वह काम अधूरा रह गया। उस काम को सबसे पहला प्राथमिकता होगा, हम पूर्ण करेंगे। रही बात दूसरा कि सहरसा में आप अगर किसी सदर थाना में हो, कि सौर थाना में हो, कि बनगांव थाना में हो, किसी भी थाना में आप चले जाते हैं तो गरीब गुरुआ का सम्मान नहीं होता है, और पैसा लेके एफआईआर किया जाता है। इसलिए यह काम भी हमको, इस काम को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी। तीसरा काम है मेरा कि आप जानते हैं जल नल योजना डबल इंजन की सरकार ने शुरू किया था, और जल नल योजना अधूरा है, और उसका बिल बना के पास हो चुका है, पैसा की तितर बितर हो चुकी है। तीसरा प्राथमिकता मैं इसको दूंगा। चौथा प्राथमिकता कि आप जानते हैं राहदानी की व्यवस्था सहरसा शहर में, और कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि कल गोली लग गया तो परसों किसी को गोली मार दिया, तो अपराध पर हम पाबंदी लगाने का काम करेंगे। पांचवा काम मेरा होगा कि स्वच्छ सहरसा सुंदर सहरसा बनाने का मेरा पांचवा काम यह होगा, और सुंदर सहरसा स्वच्छ सहरसा बनाने का हम काम करेंगे अगर हमें मौका मिलती है तो। चलिए, हमारी भी शुभकामना आपके साथ है, चूँकि प्रत्याशी कोई भी हो, विजेता कोई भी हो, और जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में वो हों, अपनी जनता के वो प्रतिनिधि बने, और विकास का ऐसा रथ हाँकें जो काम उनके बाद भी, जब वह विधायक नहीं रहे तो उनके कामों के जरिए उनको याद किया जाता रहे। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।